हेलो बच्चों, एक्सीलेंट करे क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अपनी रहेगी मैथमेटिक्स की। देखिए, मैथमेटिक्स की अपनी क्लास रहने वाली है क्लास 6 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नवोदय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस, तीनों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चैप्टर है अपना आंकड़ों का विश्लेषण, मतलब कि डेटा एनालिसिस। ये चैप्टर फर्स्ट यहाँ गलत है, सेकंड नंबर चैप्टर है ये। सेकंड नंबर चैप्टर आज अपना लेक्चर रहने वाला है। सॉरी, चैप्टर में गलत किया गया। लेक्चर सेकंड नंबर वाला अपना यहाँ आज रहने वाला है। ये लेक्चर सेकंड, ठीक है भाई। सेकंड लेक्चर जो है यहाँ रहने वाला है, सेकंड नंबर का। एक क्लास अपन ने पहले कंप्लीट कर ली थी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए भाई, तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अपन, तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे द्वारा जो है क्लास आज की रहने वाली है आंकड़ों का विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस। ये वो हमारे बच्चे हैं जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, चयनित हुए हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, प्ले स्टोर पर जाके हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। देखिए भाई, दो प्रश्न कर लेते हैं अपन ने। ये पहला प्रश्न हो गया था, दूसरा प्रश्न अपना ये हो गया था। तीसरा प्रश्न जो है आज अपना रहने वाला है ये वाला। देखिए भाई, तीसरा प्रश्न आज अपना यहाँ रहने वाला है। निम्न दंड चार्ट को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस विषय में सबसे अधिक अंक आए? गणित में, विज्ञान में, हिंदी में, अंग्रेजी में। ये इसका चित्र है। 2014 में पूछा हुआ शानदार प्रश्न है मेरे दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, रीड द फॉलोइंग बार चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। मतलब इसको रीड करना है और गिवन क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। इन विच सब्जेक्ट वर द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कौन से सब्जेक्ट में उसने हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन किए? साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो है आपको करना है। तो देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे। तीसरा प्रश्न डिस्प्ले पर आपके सामने है। 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रख लेना भाई। 2014 में आया हुआ प्रश्न है, तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि भाई कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 2014 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए भाई, तीसरा प्रश्न है, निम्न दंड चार्ट को पढ़कर, इसको पढ़ना है अपने को और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले पढ़ते हैं। देखिए इधर 0, 5, 10, 15, 20 इधर प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं और नीचे आपको विषय दिए हुए हैं मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट्स। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान जो भी है ना, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ गिवन है। फिर आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, अंग्रेजी है ना, इंग्लिश में 15 मार्क्स हैं। फिर देखो हिंदी, देखिए हिंदी में 25 नंबर है। गणित के देखो, गणित में कितने हैं भाई, 20 मार्क्स हैं। और विज्ञान में देखो कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको क्या करते हैं अपन, पढ़ते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है आपका कि किस विषय में सबसे अधिक अंक आए। क्या मेरे दोस्तों, किस विषय में सबसे अधिक अंक आए? तो जो सबसे ऊंचा होगा ग्राफ में, जो सबसे ऊंचा होगा वही सबसे ज्यादा अंक होंगे। तो देखो कह रहा है किस विषय में सबसे अधिक अंक आए, तो हिंदी वाला देखो सबसे ऊपर जा रहा है। तो किस विषय में सबसे अधिक आए, तो हिंदी में आए मेरे दोस्तों। सबसे ऊपर कौन जा रहा है, हिंदी का जा रहा है। कितने आए हिंदी में, 25, और सब में कम है। तो सबसे ज्यादा अंक किस विषय में आए, तो हिंदी में। हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा, हिंदी जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन से विषय में सबसे अधिक अंक आए, हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन, वो है आपका हिंदी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, जोरदार क्वेश्चन था ये। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए सी ऑप्शन रहेगा इसका, हिंदी। आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, चौथा प्रश्न देखिए, निम्न दंड आरेख एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दर्शाता है। ये वाला 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। उसे सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। इधर प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं 0, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40। नीचे विषय आपको दिए हुए हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक। इस प्रकार से
सब्जेक्ट्स जो है आपको दिए हुए हैं। एक मिनट, क्या हुआ, क्या हुआ रे, लाइट गई ना, हाँ जानने तो लाइट बंद कर देना, पंखा वगैरह, ठीक है भाई। तो ये है, इसी को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए भाई, द फॉलोइंग बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है, shows the marks obtained by a student in different subject, मतलब कि एक स्टूडेंट है उसके द्वारा मार्क ऑब्टेन किए गए हैं, उनका एक ग्राफ है। ये देखो नीचे तो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएसटी है, तो नीचे तो आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये सब्जेक्ट, और इधर मार्क्स ऑब्टेन क्या है, इधर मार्क्स ऑब्टेन 10 20 30 40 50 इस प्रकार से मार्क्स इधर दिए हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी टोटल मार्क्स डिड ही गेट इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब सभी विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, ऑल सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट मतलब सभी विषय में उसे कितने मार्क्स मिले, तो ये आपको करना है। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को, चौथे नंबर प्रश्न को अपन करते हैं, सभी विषय में आपको उसको कितने अंक प्राप्त हुए। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं नहीं करता, बच्चे, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को कैसे करते हैं कि उसे सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त हुए, तो वो सीधे इन नंबर को जोड़ देते हैं, और इन नंबर को जोड़ते आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो इनको जोड़ देते हैं बच्चे, जबकि इनको जोड़ने से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। और अगर इनको जोड़ोगे आप, वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो गलत है। देखो जोड़ो इसको, कितना हो जाएगा 40, ये 90, 120 और 140, 150, ऑप्शन में आपका 150 दिया हुआ है। देखो तो बच्चे इस प्रकार से करते हैं, लेकिन 150 आपका ऑप्शन गलत है मेरे दोस्तों। कैसे करना है ये देखो मैं बताता हूं, इसको करना कैसे है। तो ये कह रहा है कि सभी विषय में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, सभी विषयों में, ऑल सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स मिले। तो आपको क्या करना है, ये जो भी सब्जेक्ट है ना मेरे दोस्तों, यहाँ लिखना है, या फिर यहाँ ये सब्जेक्ट के पास ही लिख लो आप। जैसे अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी में कितने प्राप्त हुए 20, तो 20 लिख देना 20। फिर देखो हिंदी में कितने प्राप्त हुए 30, तो यहाँ लिख दो भाई हिंदी में 30 प्राप्त हुए। फिर देखो गणित में कितने प्राप्त हुए, गणित में 50 प्राप्त हुए, तो यहाँ 50 लिख दो, ठीक है मेरे दोस्तों। विज्ञान में कितने प्राप्त हुए, देखो विज्ञान में प्राप्त हुए 40, तो 40 लिख दो। फिर आप देख पाते हैं सामाजिक विज्ञान में कितने प्राप्त हुए 30, तो 30 लिख दो। तो इस प्रकार से लिखना है। देखिए सभी विषय के कुल अंक पूछता है, तो आपको इनको नहीं जोड़ना है, आपके जो सब्जेक्ट लिखे हुए ना इनके अंक इसके हिसाब से निकाल लोगे और फिर नीचे लिख देना। अब इनको जोड़ना है, वो कह रहा है सभी विषय में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो ये जो अंक है इनको जोड़ना आप। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 3 5 5 10 4 14 3 17, मतलब 170। इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 170 आएगा, 170 और 170। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट इनको जोड़ते हो तो 150 आ रहा था, वो भी ऑप्शन में, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए क्या कि उसे सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट आपको गिवन है, सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्या करोगे आप, इन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पहले सब्जेक्ट के पास लिख लेना, फिर इनको प्लस करना, तो 170 आएगा, 170 आएगा। तो 170 जो है आपका 170 आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, शानदार तरीके से समझाऊंगा, जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भाई, पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे, ये 170 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न देखिए, ये रहा, दिया गया ग्राफ किसी वर्ष के प्रथम 5 मास की बचत दर्शाता है। ये क्या करता है, 5 मास की बचत दर्शाता है। उसने 5 मास में कुल 950 रुपए की बचत की, फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि समान है, बताइए उसने फरवरी में कितना धन बचाया। ये प्रश्न है, ये इसका चित्र है, नीचे मास दे रखे महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और इधर बचत दे रखी रुपयों में 40 80 120 160 200। 2018 में मेरे दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, द इनकम्प्लीट बार ग्राफ, देखिए ये इनकम्प्लीट है, अधूरा बार ग्राफ है। देखो अधूरा क्यों, क्योंकि फरवरी मार्च का छूटा हुआ है इसलिए अधूरा है। शो सेविंग, मतलब ये सेविंग शो करता है फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, पहले 5 महीने की इनकम शो करता है। कैसे करता है, इधर सेविंग दी हुई है, इधर आपको मंथ दिए हुए हैं, देखो सारे के सारे। अब कह रहा है ये he saved a total of Rs 950,
इन 5 मंथ, मतलब कि 5 मंथ में वो 950 रुपये जो है वो सेव करता है। द अमाउंट ऑफ सेविंग इज सेम इन फरवरी एंड मार्च, मतलब फरवरी और जो मार्च का महीना है उसकी जो सेविंग है वो सेम है, समान है, इक्वल है। टेल मी हाउ मच ही सेव्ड इन फरवरी, मतलब उसने फरवरी में कितना जो है धन बचाया। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे अपन इसको। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई वो नहीं है, पर समझने वाला क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब इसको आप यूं समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। इसको देखिए आप ऐसे समझिए कि ये दे रखे हैं जनवरी की दे रखी है, अप्रैल की दे रखी है, मई की दे रखी है, और फरवरी मार्च की नहीं दे रखी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जनवरी और अप्रैल और मई जिनकी दे रखी है उनको लिख लेंगे और इन तीनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करके जो टोटल दे रखी है 5 महीने की, इसमें माइनस कर लेंगे तो आपके पास फरवरी मार्च की आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मैं जो महीने आपको दिए हुए हैं उनकी लिखूंगा, यहाँ लिख लूंगा जो महीने आपके दे रखे हैं। जैसे जनवरी की कितनी है, यहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूं मैं जनवरी की कितनी है। देखो जनवरी की, तो जनवरी की है आपके पास, ये जनवरी की, इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 160 और 180 के बीच, 160 200 के बीच में 180 आएगा, तो जनवरी की हो जाएगी 180। फिर देखो अप्रैल की कितनी हो जाएगी, अप्रैल की देखो, अप्रैल की कितनी हो जाएगी, देखो अप्रैल की हो जाएगी आपके पास 80 और 120 के बीच में कितना आएगा, 100 आएगा भाई। फिर देखिए मई की भी इसके बराबर है, जनवरी के बराबर मतलब 180, तो जो मई है आपके, मई जो महीना होगा इसके कितने आ जाएगी भाई, 180 आ जाएगी। अब इन तीनों को प्लस करो, जब इन तीनों को प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा, 0 8 8 16 86 1 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 480। अब जो आपके पास 480 आया ना, ये जो 480 आया मेरे दोस्तों, ये 480 है आपके पास जनवरी, अप्रैल और मई। ठीक है, और उसने टोटल दे रखी है 950। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 950 में से इसको घटा देंगे, तो ये 2 महीने बचे ना, फरवरी मार्च की आ जाएगी। ठीक है, तो घटाओ, यहाँ कितना है, 950 में से कितना घटा दोगे, 460 को घटा देंगे अपन, माइनस करो कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 0, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ 490 बचेगा। कितना बचेगा, 490। अब जो 490 बचा ना वो किसका बचा, फरवरी मार्च का बचा, तो यहां लिख देते हैं अपन कि 490 जो बचा आपका वो किसका बचा, फरवरी मार्च का। अब वो कह रहा है कि फरवरी और मार्च दोनों के समान है। देखो फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि समान है। अब देखो ये जो है इन दोनों का टोटल है, ठीक है, और इन दोनों की राशि समान है, तो अगर दोनों की राशि समान है, दोनों का टोटल है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वहां करनी है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 200, कितना आएगा, 45 आएगा। तो 245 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 245 रुपये। कौन से में दे रखा है, ए में, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 245 रुपये। ठीक है, एक बार फिर समझिए कैसे करेंगे, समझ लेना अच्छी तरीके से। 5 महीने दे रखे हैं, 5 महीने की टोटल उसने इतना दे रखा है। ठीक है, और अपन ने क्या करा, ये 1 2 3 महीने का अपन ने टोटल कर लिया, क्योंकि 2 का दे नहीं रखा, 3 का ही दे रखा है, 3 का टोटल कर लिया अपने। 3 का टोटल कितना आया, 3 का जो टोटल है वो 3 का टोटल इतना आया। अब देखना ये है 5 महीने का टोटल, ठीक है, ये है 3 महीने का टोटल, तो 5 महीने के टोटल में से 3 महीने का टोटल घटा दोगे आप तो 2 महीने का टोटल ही आएगा। तो मैंने 5 महीने के टोटल में से 3 महीने का टोटल घटा दिया यहाँ, तो ये जो आया ना, ये 2 महीने का टोटल आ गया 490। 490 जो आया ये 2 महीने का टोटल आया। कौन से 2 महीने, फरवरी और मार्च। ठीक है, फरवरी और मार्च 2 महीने हैं, 2 महीने का टोटल आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों की राशि समान है, तो अगर दोनों की राशि समान है ना तो 2 का भाग दे दो इसमें, तो 245 आ जाएगा। अगर देखो ये 2 महीने का टोटल है तो अपन ने 2 का भाग दिया, अगर ये 3 महीने का टोटल होता 3 का भाग देते, अगर ये 4 महीने का टोटल होता 4 महीने का भाग देते, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और एक शर्त और है कि उनकी राशि समान होना चाहिए। देखो ये 2 महीने का टोटल है और दोनों की राशि समान है तो 2 का भाग दे सकते हो आप।
अगर ये 3 महीने का टोटल है और तीनों की राशि समान है तो 3 का भाग दे सकते हो। अगर ये 4 महीने का टोटल है, ये जो है 4 महीने का टोटल है और चारों की राशि समान है तो 4 का भाग दे सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की राशि समान है इसलिए 2 का भाग दे देंगे तो 245 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए छठा क्वेश्चन करेंगे भाई। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, छठा प्रश्न है। अब छठे में भी अलग अलग आगे, छठे का ए है फिर बी है, ये देखो इस प्रकार से है। तो छठा प्रश्न देखिए, ये छठा प्रश्न है आपका। दिया गया दंड चार्ट जो एक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दर्शाता है। दंड चार्ट को पढ़कर प्रश्नों ए से एफ का उत्तर दीजिए। ए से लेकर एफ तक के प्रश्न, उनका उत्तर अपने को देना है। ये ए वाला प्रश्न है तो इसको पढ़िए। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है इधर और इधर दे रखी है प्राप्तांक आप, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए भाई, द गिवन बार चार्ट शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, मतलब एक स्कूल के जो स्टूडेंट है उनके द्वारा जो मार्क ऑब्टेन किए गए हैं उनका ये जो है बार चार्ट है। रीड द बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ए टू एफ। ए से लेकर एफ तक के क्वेश्चन आएंगे इसमें, आगे वो अपने को जवाब देना है। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इधर मार्क ऑब्टेन है, मतलब कितने मार्क्स क्या है, तो अपने को ये क्वेश्चन करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 80 मार्क्स, मतलब 80 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो देखिए भाई 80 से कम, कितने विद्यार्थियों ने 80 से कम अंक प्राप्त किए। 80 से कम अंक देखना है अपने को, कितने विद्यार्थियों ने 80 से कम अंक प्राप्त किए ये देखना है अपने को। 80 से कम अंक कितने विद्यार्थियों ने, ए वाला प्रश्न देखिए, कितने विद्यार्थियों ने 80 से कम अंक प्राप्त किए। अब 80 से कम अंक, ये प्राप्तांक देखो, ये भी 80 से कम ही है, 80 से कम ही तो है ये 20 प्राप्तांक। 80 से कम तो ये कितने ने प्राप्त किए, 20 ने प्राप्त किए। यहां अलग से लिख लो, चलो ये 20 से कम है तो ये कितने ने प्राप्त किए, 20 ने प्राप्त किए। फिर देखिए 40 भी 80 से कम है, ये कितने ने प्राप्त किए, 30 ने। और फिर 60 भी 80 से कम है, ये किसने प्राप्त किए, 50 ने, है ना। अब ये 80 से कम नहीं है, 80 से कम की बात कर रहे हैं तो ये इसका नहीं जोड़ेंगे और ये इसका भी नहीं जोड़ेंगे, बस यही जोड़ेंगे। क्या जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 50 30 80 100, तो 100 स्टूडेंट आ जाएंगे टोटल। कौन सा आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाता है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, देखना बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे कि ये तो आपको जोड़ना ही नहीं है क्योंकि 80 से कम नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या है, इनको ही जोड़ देंगे। इनको जोड़ देंगे कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, और 120 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा जो कि गलत है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। अरे भाई इनको थोड़ी जोड़ना है, प्राप्तांक है तो, अगर तुम इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्राप्तांक आएगा, मार्क्स आएंगे इनको अगर ऐड करोगे तो आप। जबकि वो प्राप्तांक थोड़ी पूछ रहा है, वो तो विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थियों ने, क्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थियों ने, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों की संख्या कैसे आएगी मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या आएगी भाई, ये इधर है विद्यार्थियों की संख्या, तो 20 कितने ने प्राप्त किए, 20 ने, यहाँ लिख दो। फिर देखो 40 कितने प्राप्त किए, 30 ने, यहाँ लिख दो। फिर अगले देखो 60 कितनों ने प्राप्त किए, 50 ने, तो यहाँ 50 लिख दो। फिर प्लस करो तो 100 विद्यार्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 100 स्टूडेंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। ये छठे का ए हो गया, छठे का बी देखिए, दिया गया दंड चार्ट। अब ये तो पढ़ लिया, देखो मेरी बात सुनो, ये छठा जो प्रश्न है ना ये सब में वही आएगा, ए से लेकर एफ तक के क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ तक। तो ये प्रश्न तो वैसे का वैसा ही, ये तो इसके लिए है, आपको केवल अब बी वाला प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। तो बी में क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। पहले 80 से कम कह रहा था, अब कह रहा है 40 से अधिक। कितने विद्यार्थियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, मतलब मोर देन 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अपने को निकालनी है। कितने विद्यार्थियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखो 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देखने क्या कह रहा है, 40 से अधिक। तो 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देख लो, 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कौन है। तो आप देख पाते हैं यहाँ 40 से अधिक अंक, देखो ये भी 40 से अधिक है, ये भी 40 से अधिक है, ये भी 40 से अधिक है, ये 40 से अधिक नहीं है, ये भी 40 से अधिक नहीं, ठीक है। तो 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद करनी है। विद्यार्थियों की संख्या इधर है, ये नहीं करना प्लस,
आपको प्लस ये करना है। तो देखो 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 50। एक तो ये प्लस करना है आपने को। फिर आगे देखो 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40। तो ये प्लस करना है। फिर देखो 100 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 30। ये प्लस करना है। तो इनको प्लस करना है आपको, ठीक है। 40 से अधिक, तो 40 से अधिक तीन ही फिगर होगी, इनको प्लस कर लो। कितना हो जाएगा? 0, 5, 4, 9, 3, 12। इसमें आएगा 120। ये 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 120 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 120 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। ये था छठे का बी। आगे देखिए छठे का सी। देखिए ये छठे का सी। 20 और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो 20 अंक प्राप्त करने वाले और एक 60 अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 20 और 60। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 20 एंड 60 मार्क्स। मतलब 20 एंड 60 मार्क ऑब्टेन करने वाले या स्कोर करने वाले विद्यार्थियों का टोटल नंबर अपने को फाइंड करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने? तो यहां से आप देख पाते हो 20 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं कितने भाई? 20 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, देखो प्राप्तांक है ना, ये प्राप्तांक। तो 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने? 20 हैं, ठीक है। और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो भाई 50 हैं। तो ये कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? प्लस कर दो इनको, 70 हो जाएगा। 70 आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कितना? 70। बढ़िया क्वेश्चन है, बस दिमाग थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई इसमें, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 20 और 60 अंक प्राप्त करने वाले, तो 20 अंक प्राप्त करने, देखो प्राप्तांक है, 20 अंक प्राप्त करने वाले तो 20 हैं और 60 अंक प्राप्त करने वाले कितने? 50 हैं। तो इनको प्लस करोगे तो 70 आ जाएगा। 70 आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से ये करना था। आगे देखिए, ये छठे का सी हो गया। अब करेंगे छठे का डी। ये छठे का डी देखिए, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे कम अंक। अब ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या व सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए भी, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग द लीएस्ट मार्क्स। मतलब लीएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स का डिफरेंस आपको निकालना है। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन, गजब का। इस टाइप का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछा जाएगा। यहां लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे अधिक अंक कितने हैं? 100 हैं भाई। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे अधिक कितना है? 100। सबसे अधिक ये अंक यही तो है। तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30। कितनी है मेरे दोस्तों? 30, ठीक है। और कह रहा है कि सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे कम अंक कितने हैं मेरे दोस्तों? सबसे कम अंक है 20। सबसे कम अंक कितने? 20। तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20 है। तो ये 20। अब इनका क्या पूछा है मेरे दोस्तों? इनका पूछा है अंतर, डिफरेंस। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 10। तो 10 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना आ जाता है भाई? 10 जो है आपका करेक्ट आंसर। अब इसको सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो सबसे अधिक अंक तो देखो कितने प्राप्त किए। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अगर ऐसे पकड़ते हो आप, तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तो 50 है ना। और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सबसे कम अंक प्राप्त करने, सबसे अधिक अंक तो इतने प्राप्त किए, सबसे कम अंक 20 प्राप्त किए। 20, इसका अंतर कितना आएगा? 30 आएगा। 30 ऑप्शन में दे है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये 10 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से करना है ये भी समझ लो आप। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे अधिक अंक कितने हैं? देखो सबसे अधिक अंक है 100, है ना। सबसे अधिक अंक कितनों ने प्राप्त किए? तो 30 ने प्राप्त किए।
ठीक है। सबसे कम अंक कौन है? 20। ये कितनों ने प्राप्त किया? 20 ने प्राप्त किया। इनका अंतर डिफरेंस कितना होगा? 10 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, ये था आपका डी। ई देखिए, ये ई वाला प्रश्न देखिए, 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी कम है? बढ़िया क्वेश्चन है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। द सम ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 40 मार्क्स इज हाउ मच लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 60 मार्क्स। मतलब कि ये कह रहा है कि 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी कम है। तो आप एक काम करो, क्या काम करना है आपको? आपको क्या काम करना है? देखो भाई, आपको काम ये करना है कि 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। ऐसे लिखो, यहां तो लिखो अंक और यहां लिखो आप विद्यार्थियों की संख्या, या विद्यार्थी लिख दो। ठीक है, एक तरफ तो क्या लिखा अपन ने? अंक लिखा, इधर तो लिखा अंक, इधर लिखे विद्यार्थी। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, कि 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहां लिख देंगे और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहां लिख देंगे। तो 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखो, 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30। कितनी है मेरे दोस्तों? 30। और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? 50। कितनी है? 50। ये आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30। 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30 और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50। 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 50। तो ये कह रहा है कि 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि ये 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब इससे कितनी कम है। मतलब आपका जो 30 है 50 से कितना कम है? 20 कम है। सीधी सी बात है। कैसे पता जाए? इसमें से घटा दो, तो 50 में से क्या करेंगे अपन? 20 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 कितना मेरे दोस्तों? 30 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए सभी कैसे करना है? एक बार फिर देखिए, 40 अंक की बात करें तो 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे अपन इतना, और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे इतना। इससे कोई मतलब नहीं है अगर आपने लिखना चाहो तो। ठीक है ना? तो 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 और 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50। फिर वो कह रहा है कि ये इससे कितना कम है? 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब ये इससे कितना कम है? तो 20 ही तो कम है। कैसे पता चला? माइनस कर लो, माइनस करोगे 30 आ जाएगा। तो 30 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये देखिए एफ लास्ट क्वेश्चन है छठे का। टाइम कितना हो गया? एक बार टाइम देख लो यार। हाँ ये होगा। तो ये कह रहा है छठे का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एफ वाला, छठे का लास्ट क्वेश्चन एफ वाला। 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 80 मार्क्स इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 20 मार्क्स। ठीक है, मतलब 20 मार्क्स जो है, 20 जो मार्क्स हैं, 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 अंक प्राप्त करने वाले से कितनी अधिक है? अधिक की बात कर रहा है तो दोनों के लिख लो। दोनों के क्या करेंगे अपन? यहाँ दोनों के यह अपन लिख लेंगे। यहां लिखते हैं, देखो तो यहां आप देख पाते हैं 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखो। तो 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40। 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है आपके पास 40। और 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20। ये 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20। तो ये कह रहा है कि 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब ये, 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब ये इससे कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? तो घटा दो, पता लग जाएगा कितनी अधिक है। 20 अधिक है, तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक चीज बताऊं आपको, इस प्रकार का प्रश्न पूछे ना भाई कितनी अधिक है या कितनी कम है, तो उनका अंतर ही निकालना होता है आपको। सीधी सीधी बात है, ध्यान रखनी है। इससे कितनी अधिक है या इससे कितनी कम है, तो दोनों कंडीशन में घटा दिया करो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दिया करो, मतलब उनका डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है भाई, कितनी अधिक है कितनी कम है घटा दिया करो। तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा 20। तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। कितने भाई? 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में रहेगा अपना ये 7वां प्रश्न जो है, अगली क्लास में रहेगा। इसको अपन अगली क्लास में करेंगे 7वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो
6 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और अगर आप भी नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, जबरदस्त मेरे दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोर्स को खरीदने में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो ये मैं नंबर लिखता हूं, इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है, ये 3 है, यहाँ ध्यान रख लेना। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है हमारे से ले सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।